पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। और आज हम सभी 12th वीक में प्रवेश कर चुके हैं और आशा जी का हम सभी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इतनी सुंदर यात्रा पर वो हमारा हाथ पकड़ कर ले जा रही है इतने प्यार के साथ। तो वेलकम वेलकम आशा जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, काइंड सर्विस एंड योर वैल्यूबल टाइम। लव यू आशा जी, एंड ओवर टू यू जी। जी आप म्यूट कर ली, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल द मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आ जाने के लिए। एंड थैंक यू डॉक्टर संतोष, हमेशा इतने अच्छे प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। आ, मैं इससे पहले कुछ कहूँ, सुरभि मास्टर ने अपना हैंड पहले ही रेज कर दिया है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। बट आई एनकरेज कि जो नए मास्टर्स हैं वो भी कुछ पूछे, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। बट हम सुरभि मास्टर ने हैंड रेज किया तो उनसे शुरू करेंगे। पर उससे पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे कि सभी क्वेश्चन के जवाब हमारे ही अंदर हैं। तो कैसे हम कनेक्ट हो और अपने लिए हमें गाइडेंस मिले। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे मास्टर सभी। क्लोज योर आईज। इनवाइट करते हुए महावतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस को और उससे कनेक्ट होते हुए। 1 मिनट का कंप्लीट मौन रखेंगे, 60 सेकेंड्स तक। उसके बाद हम सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप मन ही मन चाहे तो महावतार बाबा जी से कुछ अगर आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लेकिन आफ्टर 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड के लिए कंप्लीटली। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। जी सुरभि अनम्यूट कर लीजिए। नहीं तो कोई और मास्टर पूछ सकते हैं। मैम मैं पूछ लूं? हाँ हाँ श्योर।
मैम वो जैसे कि हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमने एक वो बोल दिया कि उच्च स्वर हमें अपने नाम की वो दो संकेत दो। तो वो करने के बाद हमें कितनी देर वेट करना चाहिए, 2 मिनट 5 मिनट? मैं समझी नहीं, आपने क्या बोला? उच्च स्वर मेरे नाम का संकेत दो और उसके बाद कितनी देर वेट करना चाहिए? और मतलब जैसे मैं क्या करती हूँ, सारी प्रैक्टिस एक साथ करने बैठ जाती हूँ 4-5। तो मैम पहले दिन वाली जो प्रैक्टिस है वो करती हूँ, तो फिर उसमें मैं उससे नाम पूछती हूँ, तो वो फिर उसके बाद में कितनी देर बैठूं? नहीं, वो तो आप एक बार अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए तो आप उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। हाँ, हम पहले तो इसलिए वेट करते थे, कुछ लोगों को सिग्नल नहीं आता था तो इसलिए वेट करते थे। सुरभि मास्टर मैम नाम का वन। सिग्नल तो वो अभी भी नहीं दे रहा ना। पर आपको सिग्नल तो आ रहा है ना सुरभि मास्टर? हाँ ना का तो आ रहा है मैम। हाँ, तो इसका मतलब आपका सिग्नल कुछ है। कुछ लोगों को ऐसा होता है नाम का नहीं आता। पर अगर आपको सिग्नल हाँ का आ रहा है, ना का आ रहा है, आपको जवाब मिल रहे हैं, इसका मतलब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो ना सुरभि मास्टर। और हाँ अब आप हाँ। उससे पूछ भी सकते हो कि मुझे क्या आपका नाम पता है? तो आप हाँ और ना में देखो, तो इसका हाँ मतलब है मैम। आप इसका भी जान सकते हो क्वेश्चन का हाँ जवाब। मैम ये भी सही है, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। और वैसे नॉर्मली जैसे सिग्नल नहीं आए किसी चीज का तो हम कितनी देर वेट करें, फिर हमें दूसरी प्रैक्टिस का वो संकेत भी बोलना होता है? हाँ, देखो ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इमीडिएटली कनेक्ट हो गए हो, जैसे मैं कभी कोई बैठ के ऐसा नहीं करती हूँ। जब भी मुझे अगर कुछ सिग्नल चाहिए होता है तो अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्टेड हो तो आप पूछ सकते हो। उसमें कोई टाइम का कोई लिमिट नहीं है। आप जितने भी अच्छा, टाइम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट रहना चाहते हो आप कनेक्ट रह सकते हो। ठीक है मैम। उसमें तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। मैंने जो करा, मैंने दोनों तरह से करके देखा। तो मैंने एक बार में ही थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट वेट करके मैंने बोल दिया, तब भी मैं वैसे ही। और मैं जब मैं थोड़ा रुक रुक कर बोल रही हूँ, 5-5 मिनट 10-10 मिनट, तो मैम उसमें तो बस मेरी एक या दो ही प्रैक्टिस हो पा रही है, पहले और दूसरे चैप्टर की। तो मैंने कहा मैं करूँ कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर मैं नहीं नहीं, और देखो। करके देखती हूँ। देखो अभी आप जिस हम 12th पे पहुंच चुके हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम वापस जाके नाम पूछने में टाइम लगाएं। और उसमें हम डे और डे, क्योंकि कितनी पीरियड बता रहे हैं, 5 10 15, मैक्सिमम 15 मिनट, मगर बुक में 5 to 10 मिनट की ही प्रैक्टिस लिखी है। तो एक बार आप कनेक्ट हो गए तो इसका मतलब है नाम आपको पता है। ये पहली बात है कि नाम कोई मैम सिंबल ये भी हो बिल्कुल सकता है सही सुरभि बात है। मास्टर। एक्चुअली मुझे नाम पता ही है। हाँ, तो आप पूछ लीजिए उससे। और नाम कोई सिंबल भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका नाम सुरभि ही हो। आप समझ रहे हो? जरूरी हाँ नहीं है। उसका नाम कोई सिंबल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है कि जैसे ही आप उसको देखते हो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, तो आज पूछ के देखना। और हर हर चीज पे आपको, आप पे डिपेंड करता है। आपके पास टाइम है, आप ज्यादा अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो डेफिनेटली कनेक्ट होके, क्योंकि बहुत अंदर से एक इनर पीस महसूस होता है। और जो हाँ मैम। जवाब आपको मिलेगा ना सुरभि मास्टर, वो करेक्ट होगा। हम्म। ठीक है। हाँ मैम। बट और एक मैम चीज मैंने सबको याद रखनी है, 1 सेकेंड। कभी भी जो सिग्नल होगा हायर सेल्फ का, वो हमेशा बहुत ही प्लेजेंट होगा। अगर वो प्लेजेंट नहीं है तो वो हायर सेल्फ का सिग्नल नहीं है। आप उसी समय ऑरा को लॉक करेंगे। हाँ, पूछो, वो है। और मैम जब भी मतलब जैसे कि मैंने ये फील करी कि जब हायर सेल्फ का आंसर होता है वो हार्ट से निकलता है, मतलब हार्ट के बीच में से आता है और वहाँ बहुत पीस आती है। वेरी नाइस, हाँ। थैंक यू। और अपने मैम लिए ताली बजाओ। शाबाश सुरभि शाबाश। और मैम एक चीज और मुझे जानना था कि जैसे आप सुबह सुबह हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गई, तो फिर क्या हम पूरे दिन कनेक्ट रहते हैं? बीच बीच में आते तो हैं बिन बुलाए प्रभाव का प्रभाव। नहीं, आप हायर सेल्फ से तो कनेक्ट रहते हो। देखो, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो तब भी आपके आसपास अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस रहते हैं, क्योंकि हम हाँ दिन भर में उन्हें अट्रैक्ट करते हैं और कई सालों से भी अट्रैक्ट किया होता है। ठीक है। जैसे आप ऑरा प्रोटेक्ट कर लेते हो, लेकिन उसके बाद भी जो थॉट की फॉर्म में आपसे अटैच्ड हैं वो रहते हाँ हैं। ठीक है। हाँ मैम। तो आपको धीरे धीरे उनको रिलीज करना होता है। तो अभी जो ये वीक की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप में से हम ऐसा आज प्रैक्टिस में करेंगे कि आप इमेजिन कर सकते हो जब आप अपने हार्ट में महसूस करते हो ना, वो लव का फ्लो हो रहा है, लव एनर्जी का। तो आप महसूस कर सकते हो कि वो लव एनर्जी हम सेम टाइम ही भेज रहे हैं अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस को, थॉट फॉर्म्स को। आप ऐसा भी महसूस कर सकते हो। तो
टाइम कितना लगाना है नहीं लगाना वो आपको देखना है, बट हायर सेल्फ से हम सब, हायर सेल्फ हमेशा हमारे साथ होता है। अगर हायर सेल्फ नहीं है तो आप भी नहीं हो। तो पूर्ण आत्मा हाँ। बोलिए उसे, जो भी, वो हमेशा आपके जो सातों शरीर है उसमें उसमें से 6th 1 पे होता है। और मैम मैंने एक चीज देखी है कि जब भी मैं गॉक में कपड़े डालने जाऊंगी तो मैम वो जो है वो सिग्नल भी आता है। और जो सबसे पहली बार सिग्नल आया था कि हायर सेल अपने आस वो बिन बुनाए प्रभाव अपने पास पाऊंगे तो वो सिग्नल आएगा, तो वो सिग्नल भी आता है फिर उनका असर भी आता है। तो मैं अपना ऑरा लॉक करूंगी तो वो चीज हट जाएगी। और एक चीज और देखी है, मेरी जो गॉक है उसके बगल से मेरी किचन है, किचन में जाऊंगी उस वक्त भी मेरे को वही पेन वाला सिग्नल आएगा। और मतलब अलग अलग जगह पे आता है। और मैं अपना ऑरा लॉक करूंगी तो मुझे चैन मिलेगा। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए, देखिए अब जैसे आपको अवेयरनेस है, कल का मैंने लेसन जब सिखाया था बोला था कंप्लीट कंप्लीट अवेयरनेस में रहना है मास्टर्स, पूरा फोकस हमारा अवेयरनेस पे था। तो अब जैसे आपने नोइंग है आपको कि इस एरिया में गई तो ऐसे है, तो मेक श्योर उस जगह पे लव एंड लाइट भेजिए, अपने ही घर के उस एरिया में लव एंड लाइट भेजिए। और आपको जजमेंट नहीं करना है कि हाँ मुझे पता है यहाँ पे, आप ये विजुअलाइज कीजिए कि वो एनर्जी वहां से क्लीन हो रही है। और हम्म। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ, मतलब ये इसका पार्ट तो नहीं है यूनिफाइड का, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि आप सेज, मालूम है आपको सेज क्या होता है? संत। नहीं नहीं, इंसेंस, मतलब सेज एक हर्ब होती है, तो आप उसको जला सकते हो। आपको जिस एरिया में रखता है उसकी इंसेंस स्टिक भी आती है, आप उसको उस अच्छा। एरिया में जला सकते हो। तो अगर इस तरह की कोई एनर्जी, जैसे अब आप कर रहे हो मैं उस कोने में जाती हूँ तो मुझे पता है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप उसे अफर्म कर रहे हो। आप समझ रहे हो, आपको मुझे बताना तो पड़ेगा है ना, लेकिन अब आप हम्म। अवेयरनेस में हो कि मैं जब ऐसा करती हूँ तो ऐसा होता है। तो मेक श्योर एक सेज की इंसेंस स्टिक लेके अपने घर में या उस एरिया में जहां आपको ऐसा अनप्लेजेंट सा महसूस होता है वहां कर दीजिए। और बोल दीजिए कि आप सभी अपनी उचित जगह पे चले जाएं और मैं अपने हायर सेल्फ से कहती हूँ कि आपको वहां ले जाए, ठीक है। लेकिन आप हम्म। बार बार ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप एनर्जी मतलब अपने घर में कर सकते हो, दूसरे के में नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। हाँ। और मैम जैसे कि हम तो रोज ही सुबह भी भेजी, अभी दोपहर में भी भेजी लव एंड लाइट पूरे घर में, तो भी मैं क्लियर है फिर मेरा घर तो। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप मुझे, आज आपने मान लो आज आपने शावर लिया तो कल आप शावर नहीं लोगे? आपने सुबह का ब्रेकफास्ट खाया तो दोपहर का खाना नहीं खाओगे, खाओगे ना? खाएंगे ना। तो देखो, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी शुड बी मास्टर, सब कुछ ना, सब कुछ, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, आप और मैं बात कर पा रहे हैं एनर्जी के थ्रू ही कनेक्ट है ना। तो सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। तो एनर्जी तो है। अब एनर्जी का फ्लो आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। हम्म। व्हाट गोस कम्स अराउंड, ये बात सच है, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि आप जिस जगह हो वहां पे बार बार एनर्जी क्यों आ रही है, हमें नहीं पता है। हम बजाय जजमेंट करने के, क्रिटिसिज्म करने के, क्यों ना हम उसे क्लीन करते हैं, ठीक है ना। तो हम्म। आपको करना तो पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आप लगातार करेंगे, जैसे मान लीजिए, अगर अगर आप मान लीजिए बर्ड्स को खाना डालते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम्म। ठीक है, हम्म। आप खाना डालोगे बर्ड्स रो जाएंगे, ओके, हम्म। ठीक है, क्योंकि उनके पास वहां पे फूड है, ओके। वैसे बर्ड को खाना डालना बहुत अच्छी बात होती है, तो डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। अब मान लीजिए आपको वहां से मूव होना है, तो आप दाना डालना बंद कर देंगे, ठीक है। तो बर्ड्स धीरे धीरे आना बंद कर देंगे क्योंकि उनको फूड नहीं मिल रहा है। सेम थिंग गोज विद दैट। हम नोइंगली अननोइंगली उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पर अगर आ गई हैं तो जजमेंट नहीं करना है, लेकिन हमको ऐसा करना है कि अगर उनको आपसे फूड नहीं मिलेगा ना, तो वो आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है, आपके आसपास भी नहीं आएंगी। इसीलिए तो हम जिस घर में रहते हैं उसकी एनर्जी, मतलब आपको क्या लगता है, कोई अगर कोई ब्रांड न्यू हाउस बनाओ तो भी आप उस जमीन की, लाइक जो लैंड है उसकी एक एनर्जी होती है, पता है आपको। तो इसीलिए कहते हैं जिस घर में भी जाइए तो उस लैंड को भी प्रे कीजिए। तो सेज आपकी हेल्प करता है टाइम टू टाइम उस एनर्जी को क्लीन, बट आई एम नॉट सेइंग कि हर रोज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जब भी आपको ऐसा लगे आप कह रहे मैं उस एरिया में गई अनप्लेजेंट आया, तो सिर्फ उस एरिया के लिए ही आपने उस इंसेंस स्टिक को जला दिया। एक हर्ब सी होती है, अब मुझे नहीं पता इंडिया में कैसे मिलती है, पर यूएस में बंडल में भी आती है और अलग से इंसेंस स्टिक भी आती है। पर इंडिया में आई रिमेम्बर एक वाइट सेज आती है, और वो
कोई एच से नाम है उस ब्रांड का, उसकी शुरू होती है, तो उसे आप तो कर सकते हो। अब सुरभि मास्टर दूसरों को मौका हाँ दें मैम, प्लीज। हो गया, मेरा हो गया। थैंक यू मैम। थैंक यू, अपने लिए ताली बजाओ। ओके, यस, मनीषा मास्टर आत्मवंदन मैम। एंड मावंदन। ये कल का मेडिटेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो तो आपने बोला था ना कि ऐसे एक चीज या घटना आप याद करो जो टाइम पे आपको बहुत खुशी हुई। तो मेरे सामने एकदम फोटो आ गई। मैं और मेरी बेटी बेटी बहुत छोटी थी, और वो पीछे से ऐसे देख के दोनों हंसते थे एक दूसरे को देख। तो वो जैसे ही फ्लैश हो गई फोटो, तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा बहुत। मतलब और पहले तो हार्ट पे ऐसे बहुत बोझ लग रहा था मुझे। तो वो एकदम से ऐसे लाइट हो गया, और हम एक दूसरे को देखते ही मतलब खो गए जैसे दोनों, आंखों ही आंखों में ऐसे प्यार से। हाँ, और वही या और वही टाइम पे ना नीले रंग में मुझे किशन भगवान दिखाई दिए जो फ्लूट बजा रहे थे बहुत देर तक। मतलब बहुत अच्छा और लाइट फील होने लगा। और उसके बाद फिर 2-3 दिन से जो मैं दर्द फील कर रही थी बॉडी में, हेड में या जो भी, तो वो सब धीरे धीरे ये हो गया। और जैसे सूरज की किरणें होती है वैसे मेरी बॉडी से, मतलब हार्ट में भी सेंसेशन हुआ। उसके बाद वो एक्सपांड हो रहा है हार्ट, ऐसे फील हुआ मुझे। और वाह, सूरज, यस, और सूरज की किरणों की जैसे वो सब मेरे शरीर से पूरा, मतलब सेल में फिर यूनिवर्स में वो सब जा रहा था हर जगह। नोइंग अननोइंग पीपल जो भी सब, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, और मतलब पूरा यूनिवर्स में। और ऐसे लोगों के भी चेहरे फ्लैश हुए जो मुझे से हेट्रेट करते हैं या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं आज तक। तो उन तक भी मेरी लव की एनर्जी गई, और वो ट्रिपल होके फिर मेरे हृदय में फिर से आ गई। वाह, तो उसके बाद एकदम लाइट फील हुआ मुझे। और जब वो दर्द चला गया ना वो टाइम पे, लेफ्ट थाई और नी में ना ऐसे जोर सा झटका लगा मुझे ऐसे। और फिर उसके बाद ये प्रोसीजर चालू हो गया पूरा, बहुत देर तक ऐसे ही चल रहा था मतलब। और उसके बाद फिर मैंने हाँ या ना के भी पूछे क्वेश्चंस, तो मुझे बराबर आंसर मिले, हाँ में ना में। वेरी यस। नाइस, तो थैंक यू सो या मच, ब्यूटीफुल थैंक एक्सपीरियंस। यू। अपने लिए ताली यस। बजाइए, अपने लिए। सभी लोग मनीषा मास्टर के इतने वंडरफुल एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपीरियंस सचमुच में हम यहाँ करने आए हैं मास्टर्स, तो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग थैंक यू। मनीषा मास्टर, ब्यूटीफुल। यस। पता है, थैंक यू। यही यही हमें एक्सपीरियंस करना है। हाँ। जो इस चैप्टर से हमें समझना चाहिए था, आपने वही एक्सपीरियंस किया कि जब आपने उन्हें लव एंड लाइट भेजी, तो सब कुछ बदल हाँ। गया लव एंड लाइट में। सी, क्योंकि हाँ। सब कुछ इस यूनिवर्स में लव एंड लाइट की बनी हुई है। अमेजिंग, वेरी नाइस। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि ये बीच में ऐसे क्या आ रहा है कि मैं पूरा नॉलेज मेरे हायर सेल्फ और गॉड का लेना चाहती हूँ, उसमें कुछ तो कोई अड़चने आ रही है, तो वो क्या है? तो वो ऐसे फ्लैश हुआ कि जो ग्रजेस मेरे अंदर थोड़े से है, बाकी है कुछ लोगों के लिए कुछ हेट्रेट है। तो वो पूरा सा मतलब ऐसे निकल जाना चाहिए, ऐसा मुझे ये आया, नोइंग आया। यस, पर जो आपका आपको झटका सा लगा ना, जैसे आपको पहले महसूस हुआ, उसके बाद तो हाँ। आपका थोड़ा सा तो ब्लॉक निकला, रिलीज तो हुआ। ओके। तो अच्छा। आ, कितना परसेंट निकला वो तो धीरे धीरे, लेकिन एटलीस्ट निकला। वो जो फ्लश आउट नहीं हाँ। होते ना, तब आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जैसे आपने हाँ। पहले महसूस किया, फिर एकदम से एनर्जी का कर रहा है। वेरी नाइस। इसीलिए हाँ। ये तो यूनिफाइड है। अब मैं अपनी मतलब एज अ लाइफ कोच और सेल्फ लव कोच सबको ये बात बोलती हूँ कि आप प्यार करके ना, जैसे आपको एक हैप्पी मोमेंट है, लोग कहते हैं मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो कोई भी हैप्पी मोमेंट अगर जब भी आप डिस्टर्ब हो या लगे एनर्जी बहुत ज्यादा खराब है, हाँ। तो उस मोमेंट को याद कीजिए, हैप्पी मोमेंट को। वाइब्रेशन ऐसे बदल जाती है, क्योंकि वो मोमेंट आपको वो मेमोरीज लेके आता है आपके फ्लैशबैक में से, हाँ। है ना, फ्लैशबैक की तरह।
तो वेरी नाइस या आपने सचमुच में उसे फॉलो किया जो हम इस सेशन में कराना चाहते थे। थैंक यू सो मच मनीषा मास्टर, अमेजिंग थैंक यू। अमेजिंग, यस, लव, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू मनीषा फॉर शेयरिंग। जी उषा जी बात करिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी हाँ, मास्टर को, आत्मवंदन मैम। आपने जितना यूनिफाइड में सिखाया है, हालांकि मैं तो देर से जुड़ी थी, लेकिन वो पूरा मेरे हृदय में उतर रहा है। जब भी मैं किसी चिड़िया पशु पक्षी को देखते हैं तो मेरे हृदय में वाइब्रेशन होने लगी है, मतलब होती है जैसे कुछ वाइब उठती है। और पौधों को देखते हैं तो होने लगा है, पहले नहीं होता था लेकिन अब होने लगा, वाइब्रेशन होती है। तो हम उसको अनुभूति करते हैं कि ये देखो मेरे हृदय में कुछ हो रहा है किसी को देख के। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वेरी दूसरा ये नाइस। है, दूसरा ये है मैम, मैं 2 बार सपने में पता है क्या देख चुकी हूँ। माफी चाहती हूँ सबसे। मैं पता है क्या देख रही हूँ कि हम यूनिफाइड सिखा रहे हैं। वाह, नो, वेरी नाइस। नहीं नहीं, आपको पता है ये यूनिफाइड का मैसेज यही होता है। आपको मैसेज आया, इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर में, आपने अपना फ्यूचर सेल्फ देखा कि आप लोगों को यूनिफाइड सिखा रहे हैं। वेरी नाइस उषा मास्टर, थैंक यू सो मच। इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। नहीं, माफी क्यों चाहते हैं आप इसमें। देखिए, स्काई इज द लिमिट, क्योंकि ये यूनिफाइड का मतलब क्या है, महाअवतार बाबा जी का मैंने भी किसी से सीखा था, सुधाकर सर से सीखा था जो न्यू जर्सी के। पर धीरे धीरे इतने लोगों तक पहुंचाया क्योंकि हम एक मीडियम बनते हैं। तो स्टे इन द लाइन, नेक्स्ट हम अपने ही सेशन में आपको बुला सकते हैं, है ना, यू नेवर नो। उषा जी, हम अपने ही सेशन में आपको बुला सकते हैं कि आइए यूनिफाइड सिखाइए। हम सब कैपेबल हैं, अपने आप को जज नहीं करने का। आप सब कुछ भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस शेयरिंग, थैंक यू ब्यूटीफुल, मैम। यू वेलकम। अभी कोई अगर नहीं है तो हम डॉक्टर संतोष जी जी फिर मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन शुरू करते हैं। जी ठीक जी है मास्टर। किसी के अभी भी सवाल है तो पूछ लीजिए। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। श्योर। आप जब कल मेडिटेशन करवा रहे थे और आपने उससे पहले बोला कि आप बुक और पेंसिल पेन वगैरह लेके बैठे, तो जैसे ही राइट। आपने मेडिटेशन शुरू करवाया तो मैं बिल्कुल डीप में चली गई थी। और उसके बाद मुझे ओके। नहीं पता कि भी आपने कब खत्म किया। मेरी देर तक मतलब मैं वो रही, और उस दौरान मुझे कोई पेंसिल पेन कुछ कोई ध्यान नहीं आया। देन ओके। जब आपका खत्म भी हो गया और मैं मतलब उस फ्लो में रही, देन मैंने रात को जब दोबारा आपका फिर से वो लगाया मेडिटेशन का, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं कुछ नया ही सुन रही हूँ। चाहे मैं आपका वो रिपीट ही सुन रही थी, लेकिन मुझे वेरी ऐसा नाइस। लगा कि हाँ, मैंने तो ये सब सुना ही नहीं। मुझे ये लग रहा था कि उस टाइम शायद कुछ आप और बोल रहे थे या मैंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ इस तरह की मुझे फीलिंग आ रही थी। तो फिर मैं रात को पूरी मतलब मैं दोबारा से आपका करके सोई। तो ये तरह इस तरह की जो फीलिंग होती है, क्या ये है कि हम डीप में चले जाते हैं, या नींद तो नहीं थी, इतना पता है कि नींद में नहीं थी। अच्छा, आपने जो अविनाश मास्टर जो आपने शेयर किया, इट्स अ ब्यूटीफुल शेयरिंग, क्योंकि ये बुक की क्वालिटी यही है। जैसे हमने एक बार बुक पढ़ लीजिए, मान लिया हमने लेवल 3 तक भी कर लिया, इवन जो चैप्टर हमने आज पढ़ा, आप दोबारा से कल जाके उसको धीरे धीरे चैप्टर को पढ़िए, आपको एक जी डिफरेंट जी। होइंग आएगी। ये हम्म इसकी ब्यूटी है, ये इसका ब्यूटीफुल हम्म, पार्ट है। तो हमारे अंदर इतने बहुत सारे अनरिजॉल्व चीजें होती हैं जो बाहर निकल के आती है। तो ब्यूटीफुल शेयरिंग, क्योंकि सभी मास्टर्स को इसीलिए बार बार कहा जाता है आप चैप्टर को बार बार पढ़िए, हर बार जी आपको जी। डिफरेंट नोइंग आएगी। तो आपने हम्म। जो एक्सपीरियंस किया वही सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आपको पता है, कभी कभी मैं खुद अपना मेडिटेशन सुनती हूँ क्योंकि उसमें मुझे हम्म। भी नोइंग मिलती है, तो मुझे लगता है ये मैंने ही बोला था क्या। तो हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। या, थैंक यू थैंक यू, मैम। यू हम्म। वेलकम। यस रीटा मास्टर, थैंक यू सो मच। जी अनम्यूट कर लीजिए रीटा जी। लॉट्स ऑफ थैंक्स आशा जी, लॉट्स ऑफ थैंक्स। थैंक जब यू। से ये यूनिफाइड का कोर्स कर रही हूँ ना,
मुझे नहीं मालूम कि गुस्सा क्या होता है। किसी की कोई वाह, किसी के लिए कंप्लेंट है ही नहीं। और जिस भी चीज को देखती हूँ वो मुझे लाइव नजर आती है। क्या बात है। किसी भी चीज को, कोई भी, इवन ग्रास, स्टोन, सब सब मुझे लाइव नजर आते हैं। और वेरी नाइस। पता नहीं क्यों मैं जो भी, मतलब अब मेरे मन में है ही कुछ नहीं एक्सेप्ट लव, एक्सेप्ट लव। पूरा मन जो है ना वो बिल्कुल जैसे प्यार से ही भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो लव की वाइब्रेशंस हैं ये पूरे घर में, पूरे विश्व में फैल रही। वेरी थैंक यू नाइस। सो मच। मैं मतलब इतनी खुश हूं ना एक्चुअली इस कोर्स से, बहुत खुश हूँ। एंड थैंक्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स टू महातर बाबा जी। मैं आपका जो मेडिटेशन है अभी अभी करके ही हटी थी। अच्छा। ये ज्वाइन करने से पहले कल वाला मेडिटेशन कर रही थी, तो उसमें भी मुझे वही, जैसे आपने कहा था ना कि जो आपका सबसे मतलब हैप्पी मोमेंट। लवेबल इंसिडेंट है उसको याद करो, तो मेरे को मेरे बेटे का बर्थ टाइम याद आया। क्योंकि वो बर्थ हाँ। मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी हो गई थी मेरे को, तो फोर्सेप डिलीवरी हुई। और जब वो हुआ था तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसी भंवर में हूँ, और उस भंवर से निकलकर मतलब बाहर आई हूँ। तो आज जब मैं इस तरह से सोच रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तो पूरी लाइफ भंवर में ही थी। लाइक अब मुझे मातर बाबा जी निकाल के ला रहे हैं, और वेरी अब नाइस। मैं समझ पा रही हूँ कि व्हाट इज लाइफ। सो थैंक यू, वेरी लॉट्स नाइस। ऑफ ग्रैटिट्यूड आशा जी, लॉट्स ऑफ थैंक ग्रैटिट्यूड। यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छा बताया आपने हर चीज। पता है आप ना लेवल 3 के एंड में पहुंच चुके हैं। अगर आपको हर चीज में प्यार ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि लेवल 3 में यही सिखाया जाता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है। तो रीटा मास्टर, आप तो पहले ही लेवल 3 में पहुंच गए। थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग, लव इट्स यू। ऑल योर नो। गाइडेंस, इट्स ऑल योर थैंक गाइडेंस। यू मैं सो इवन मच। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को भी उतने ही प्यार से देखती हूँ जितना लिविंग थिंग्स को देखती हूँ। तो वो एक राइट। बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यस, हर चीज राइट। में वो प्राण है, वो शक्ति है, और दे ऑल नीड आवर लव। मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्जैक्टली। कितनी डिफिकल्टी से एक वुड को चीर के उसका टेबल फर्नीचर बनाते हैं या बेड बनाती यस, है, कुछ वेरी भी नाइस। मतलब। तो मुझे ये लगता है कि दे नीड आवर लव। तो वो लव मेरे या अंदर से अपने आप वाइब्रेट होता आ है। रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, वंडरफुल एनर्जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक सब आपका कमाल है, आपने करवा दिया इतना कुछ और रियलाइजेशन हो गई। यू। थैंक यू सो मच। और आपने बिल्कुल सही बोला है कि हम जिसमें फंसे हुए हैं ना, तो आपको पिक करके लाए हैं, तो आपने उसको रियलाइज किया, और आपने जो इस बुक का एम है यूनिफाइड, कि लव से ही यूनिफाइड होना है आपको, आपने उसे अचीव कर लिया। स्टे इन दिस एनर्जी। और जैसे आपने बोला कि मैं अभी मेडिटेशन करके आई हूँ, तो एक मैं आपको टिप देती हूँ सभी लोगों को, आपने इसको लेके आया। कभी भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा डर, मतलब लाइफ में ये बहुत कैओस है, मतलब खचपच चल रही है, हमेशा कोई भी एक मेडिटेशन जो आपका है उसको लगा के बैठ जाइए, और उससे स्टार्ट करने से पहले अपनी लाइफ का हैप्पी मोमेंट याद कीजिए, ताकि आपकी वाइब्रेशन पहले से बदल जाए। यू विल सी, एवरीबडी विल सी डिफरेंट रिजल्ट्स, आप सभी को इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आगे के लिए बहुत अच्छा एक लेसन। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो सो इसका मच। मतलब ये हुआ ना कि कभी भी सैडनेस हो तो इन उस चीज को, उस चीज से हट के हम किसी पॉजिटिव तरफ चले जाएं, है ना? एग्जैक्टली इसको ना लाइफ कोचिंग में एक थ्री थ्री ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट है, तो वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो उसमें पहला यही होता है कि आप एक्नॉलेज करें, मगर वाइब्रेशन नहीं बदलती ना। जैसे मान लीजिए झगड़ा हो रहा है किसी के साथ, तो हमने एक्नॉलेज तो कर लिया कि हाँ हो रहा है। हम जैसे क्या होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सिर्फ हमारे कहने से वाइब्रेशन नहीं बदलती है। तो उसमें से वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हमने, जो आपने कहा कि जब कोई भी हैप्पी मोमेंट लेकर आ जाइए, तो आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगी। और दूसरा ये होता है कि अगर कभी कोई झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट, उस जगह से हट जाइए। तो यही ट्रिपल ए की टेक्निक होती है। बट वेरी नाइस, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। या
थैंक यू आयशा थैंक यू जी, सो थैंक मच। यू थैंक यू रीता जी, वंडरफुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जब से ये कोर्स शुरू कराया है आशा जी आपने, तब से मैक्सिमम लोगों के यही एक्सपीरियंस है कि प्रेम प्रेम, बस प्रेम ही प्रेम है सब जगह। क्योंकि अपने सभी लोगों के प्रेम है। कई, हाँ मतलब चीजें बदल चुकी हैं बहुत सारी। कोई यदि कुछ कह भी देता है तो एक आधी सेकंड लगता है कि फिर वापस वहीं आ जाते हैं उसी में, और और सबसे बड़ी अपने आप बात, से। जी जी जी। सॉरी सॉरी, आप कंप्लीट करिए। एक, हाँ मतलब एक अच्छी अनुभूति होती है अपने आप में कि अरे हम कहाँ अभी थे और अब कहाँ आ गए हैं। तो दैट्स वेरी गुड फीलिंग। यस, थैंक यू सो मच आशा और जी। एक सबसे बड़ी कंसोलेशन क्या है, ये समझ आ गई कि क्षमा तो है ही नहीं, क्षमा नाम की ना, कोई चीज ही नहीं है ना? जी जो भी जी। हो रहा है वो मेरी ही प्लानिंग है, तो दैट राइट। इज वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा यस। लगता। क्षमा थैंक का यू। एक नया मतलब जो ये बुक बताती है ना, इट्स इट्स अमेजिंग कि ग्रजेस होल्ड करने की जगह ही नहीं रह जाती। सब कुछ तो हमने लिखा है ना, सब कुछ राइट। हमारा प्लान है, तो किससे शिकायत। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस शेयरिंग, थैंक यू सो मच। चलिए जी बाकी थैंक यू जी। मास्टर्स, जी जो नए गरिमा। मास्टर्स है उनको लेते हैं पहले। हाँ, हाँ गरिमा हाँ, जी। मुझे बहुत छोटा सा क्वेश्चन बस इतना पूछना था। कल का मैं भी सबसे पहले आत्मवंदन, नमस्ते आशा जी, आपको नमस्ते दीदी। और ज्यादा सब टाइम तो मुझे नहीं लेना, बस इतना कि कल का मेरा मेडिटेशन छूटा था। मैंने देखा था मम्मी पेन और कॉपी लेके बैठे थे, और विनाश आंटी ने भी जब पूछा तो मुझे याद आ गया कि हाँ, आज अगर मेडिटेशन करेंगे तो पेन कॉपी लूँ तो मतलब मैंने कल का एक्चुअली कर ही नहीं पाई पूरा दिन, मतलब पूरा टाइम अच्छा, हो गया मेरा। इसमें जब तक हम क्रिएशन फॉर्मूला बना रहे हैं ना, और हम इसमें पूरे लेवल 2 में यूज करेंगे, तो कॉपी पेन आप लेके बैठिए, क्योंकि अभी जो भी इमोशन आपकी सरफेस पे आती है, यानी कि कुछ भी जो चीज निकल के आती है, बिना किसी जजमेंट के उसको लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है कि आपको याद रहेगा, नहीं तो बाद में क्या होता है, नहीं याद आता। तो और अगर मान नहीं लीजिए उस समय नहीं भी लिखा, तो मेडिटेशन खत्म हुआ, उसके बिना किसी से बात करे, जो भी फीलिंग आई है, कोई इंसिडेंट आया, कुछ भी आया, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है फीलिंग है, तो इसका मतलब है उस इंसिडेंट को, उसको आपको अपनी मेमोरी से क्लीन आउट करना है, या क्लियर करना है, या उस मोमेंट को, ऐसी कोई एनर्जी जो स्टक है उसमें, इट हैज टू लेट इट गो। ठीक है? तो कुछ भी जो भी तो आए, तो कोई बात नहीं, हमेशा रख के बैठिए। पेन पेपर नहीं रखा तो कोई बात नहीं, आज रख लीजिए, इट्स ओके, चलेगा। हाँ, अभी अभी रख लिया मैंने, लेकिन मुझे कल का कंसेप्ट नहीं पता था, मैंने देखा नहीं, इसलिए सॉरी आपको मैंने इस समय डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, कोई और बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। हाँ, ये क्या होता है हमारे ग्रुप में जब सब बातें होती है ना, तो मेरा मतलब ऐसा कभी कुछ बात करने का मन हो जाता है। ये तो मुझे पूछना ही था, लेकिन बस बोलना चाहूंगी रीता आंटी, आज आपका हार्ट चक्र इतना ओपन है कि इसकी एनर्जी आज हम सब लेने वाले हैं। आंटी जैसे जैसे बात कर रहे थे ना, मैं हाँ फील कर रही थी कि एक टाइम था कि मुझे भी बिल्कुल यही सेम फीलिंग आई थी, और आज मुझे ऐसा लग रहा था फिर से रिवाइज हो रहा है आंटी, कि एक एक वर्ड में वो एनर्जी थी। तो रीता आंटी आज जी तो जी। आपके हम सबको मिलने वाली है, तो थैंक यू सो मच। नहीं, जब वो बात कर रही थी तो उनकी एनर्जी सब महसूस हो रही थी, उनसे इवन बोला भी नहीं जा रहा था, इट वॉज यस ओवरवेलमिंग। यस। जी तो जी। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए हम सब के अंदर। सो थैंक यू सो मच यार। जैसे नल का पाइप खुला होता है, पानी ओवरफ्लो कर रहा होता है तेजी के साथ, वो लग रहा था एग्जैक्टली बिल्कुल। वो लग रहा जी था, जी। बिल्कुल सही। या थैंक यू सो मच। हम्म। चलिए लीना मास्टर, पहले आपसे पूछते हैं। आत्मबंधन मैम, सभी को आत्मबंधन। आत्मवंदन। एक्चुअली सच्ची में ये यूनिफाइड कोर्स बिल्कुल लाइफ को चेंज कर देने वाला कोर्स है मैम। थैंक यू सो मच, लव यू मैम। मेरे साथ भी ऐसा हो ही रहा है। जब भी मुझे कुछ लगता है जो नहीं, थोड़ा ड्राउजी ड्राउजी, तो मैं फटाक से आप ही का जो सब फर्स्ट से मैंने, मुझे लगता है जैसे मुझे मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं हो रहा है, शायद मैं सब भूल चुकी हूँ। तो अगेन मैं वन वाला ही यूट्यूब में लगाकर आपका सुन लेती हूँ। और जब पढ़ती हूँ ना, सच्ची में जैसे मैम ने कहा, मुझे लगता है अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मैं पढ़ चुकी हूँ, आप भी पढ़े हो, मैं उसे भी सुनी हूँ। लेकिन जैसे मैं वो लाइन पढ़ती थी, मुझे लगता है अरे ये तो मैं, अरे ये तो था क्या, ऐसा लिखा हुआ है। नहीं राइट। नहीं, फिर अगेन मैं उस लाइन को फिर अगेन एक दो बार पढ़ लेती थी। फिर मुझे राइट। थोड़ा अपने में लगता है हाँ, नहीं नहीं ये है, और मैम ने भी ये कहा था।
फिर मुझे रिकॉल होता है। इसको मतलब मेरे को 2 3 4 5 बार पढ़ने के बाद ही लगा कि नहीं नहीं ये लाइंस हैं और मैम भी यही बोली थी। तो एक्चुअली मुझे मतलब ये, जब मैं तो अभी 1 का भी भूल गई थी, जो नहीं नहीं 1 में क्या था। आप बिलीव नहीं करोगे, आज सुबह ही मैं बिल्कुल 1 निकाल कर पढ़ी। मैं बोली अरे अरे ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। तो इसे ना हमें, मुझे लग रहा है कि हमें इसे पढ़ना चाहिए कंटिन्यूअसली। ऐसे नहीं है कि यस। ये आज हम 12th वीक में आ गए तो हम लोग फर्स्ट को छोड़ देंगे। मेरे लिए मैं बोल रही हूँ, मैं अगेन फ्लैशबैक जाकर उसे अगेन पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने आप बिलीव यूनिट्स। नहीं करोगे, मैं तो नेचर के साथ कनेक्ट हो ही गई। बर्ड्स, मैं बर्ड्स के साथ भी बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं एवरीडे बर्ड्स को तो देती हूँ पानी खाना, यहाँ तक कि मैं उनके साथ बातें भी करती हूँ। ये बोलते हैं तुम क्या उनके साथ बिल्कुल इतनी फ्रीली बात कर रही हो जैसे वो तुम्हें समझ रहे हैं। मैं बोले एब्सोल्युटली, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है। लैंग्वेज इज नो, वर्ड्स आर कुछ मीनिंग नहीं है, बट हार्ट टू हार्ट। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं, छोटे मिडल पिजन्स। हम लोग यहाँ पे खुले जगह में है ना, तो वेराइटीज ऑफ बर्ड्स आते हैं। तो मैं यहीं पर, बाहर हमारे सब टेबल चेयर वगैरह हैं, मैं चेयर में बैठ जाती हूँ, उन लोग पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। मैं बहुत सारे पेड़ लगाई हूँ, प्लांट्स बहुत सारे हैं। तो वहीं पर बैठ के बात करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते क्या तुम लोग इतने कंफर्टेबली बात कर रहे हो कि तुम लोग पहले कुछ तुम लोगों का है कनेक्शन? बोले "हाँ, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है।" तो मैम बहुत अच्छा लगा रियली। मतलब मैं नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, मेरा तो शेयरिंग था। नेचर में क्रिएशन में ही सब कुछ है। तो लीना मास्टर, नो यू आर डूइंग अमेजिंग। बॉटम लाइन यही है, हमें नेचर की एक एक चीज से, जैसा रीटा मास्टर ने भी कहा, लिविंग है कि नॉन लिविंग है डजेंट मैटर। जैसे लोग ना सेल फोन को बहुत कोसते हैं, ठीक है, नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आप उसको, उसकी नेगेटिव चीज देखने के बजाय, अगर आप जैसे हम अपने बच्चों से कह देते हैं फोन पे लगा रहता है, जैसे लोग गेम्स के लिए कह देते हैं तुम तो पूरा टाइम गेम ही खेलते रहते हो, नहीं नहीं, अगर हम उस जगह की पॉजिटिव चीज देखना शुरू करेंगे तो वो आपके बच्चे के लिए भी एक चेंज बन सकता है। और यहाँ मैं आपको एक मैसेज देना चाह रही हूँ, जैसे सभी मास्टर्स इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अब हम अवेयरनेस में हैं इस चैप्टर में जो हम कर रहे हैं, इसमें हमें अवेयरनेस में रहना है कि हम किसी चीज से कैसे बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द वीक या अब के बाद या इस चैप्टर के शुरू होने से पहले, बहुत लोगों को जो बहुत सारे ड्रीम्स आते थे, ठीक है, या आ रहे हैं, कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, तो वहां आपको रुक कर देखना है कि कल मैंने क्या किया था, पूरे दिन को इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं आपकी एनर्जी चेंज हो रही है तो वो इवेंट आपके लिए नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो बुरा है, ऐसा नहीं है, हर चीज हर एक के लिए नहीं होती है। क्योंकि आप अपने अंदर क्या फीड कर रहे हो, जैसे हमने यूनिफाइड का सेशन किया, कितना 1 आवर हुआ, 1.5 आवर हुआ, उसके बाद अगर दिन में आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है या कोई इमोशंस आती हैं, तो आपको वापस जाके देखना है कि रेस्ट ऑफ द वीक मैंने क्या किया। अवेयरनेस में रहना है मास्टर्स। देखिए, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हम किसी से मिलते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं टीवी वॉच नहीं करो, नहीं, आप टीवी वॉच कर सकते हो, लेकिन आपने उससे अपने अंदर क्या लिया वो भी इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप एक टीवी देख रहे हो तभी आप कुछ गलत चीज ही कर अपने अंदर ले रहे हो, क्योंकि सोल का फूड क्या है, जो आप बाहर से ले रहे हो। तो स्टे इन अवेयरनेस। कोई भी चीज अगर आपको अचानक दर्द हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप वीडियो लगाइए और उसको सुनिए और अपनी एनर्जी बदल दीजिए, आपको अवेयरनेस में रहना है कि ऐसा मेरे साथ क्यों। तो स्टे इन अवेयरनेस, और फिर वो चीज आपके लिए नहीं है, और आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके जान सकते हैं कि ये जो मेरे साथ हुआ, हाँ या ना में मैसेज आप ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग लीना मास्टर। एंड आई थिंक कमला चौहान जी को ले लेते हैं, एंड मनीषा जी आपको लेते हैं, मगर इट्स ऑलरेडी 7-11 है। वैसे 7-11 यूएस में स्टोर्स का नाम होता है, मगर पहले कमला चौहान जी को ले लेते हैं। यस मास्टर, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, मुझे इस ग्रुप में जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर सेशन में कैसे अटेंड कर पाती अगर आपसे मिला नहीं होता।
मैंने शिवरात्रि को, आशा मैम, संतोष जी को भी मैंने शेयर किया था। शिवरात्रि को जब मैं मेडिटेशन किया, रात भर जगह गुरु जी ने हम लोगों को करवाया था, तो मैंने उस दिन जब मेडिटेशन किया था तो मुझे जैसे अनचाहे प्रभावों को मैं रिलीव करने के लिए मेडिटेशन कर रही थी, तो बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दिए, जो चले गए हैं वो भी, और जो भी हैं वो भी दिखाई दिए। और सुबह 4 बजे का टाइम होगा, और उस समय बिल्ली की भी आवाज आई। रो नहीं रही थी, मगर ऐसे आओ आओ करके बोल रही थी वो। और तो मैं थोड़ा डर भी गई, लेकिन इतना नहीं डरी। फिर मैंने वही, मुझे मालूम है तुम नेगेटिविटी को बुला दो, तुम ऐसे देख पा आप ना रही हो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, या मुझे ही नहीं सुनाई दे रही है ठीक से। हो रही है मिनट, ब्रेक। एक मिनट, एक आप मिनट। वीडियो ऑफ करके बात कीजिए तो सुनाई देगी। हाँ। अब मैम आ हाँ रही है आवाज? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही तो है, वो, बताइए। जी, तो अभी मैं दोबारा से बोलूं, आपने सुन पाया था कुछ? आपने कहा था महाशिवरात्रि का था, तो आपको बहुत सारे लोग दिखाई दिए, यहाँ से आप जी दोबारा से शुरू कीजिए। हाँ। जी जी। तो वहां से फिर मैंने अनचाहे प्रभावों को, मैंने कहा कि जो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको मैं लव लाइट भेजती हूँ। और वो स्माइल कर रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है वो वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए भी प्रे करो। तो और कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो कि अभी शरीर में हैं। और फिर उसी समय ना बिल्ली की भी आवाज आई बड़ी जोर, सुबह 4 बजे का टाइम होगा। वो ऐसे कह रही, आओ आओ आओ, ऐसे करके उसकी आवाज आ रही थी। तो मैंने उसको ना, मैंने बोला कि मैंने कहा कि आप मेरे लिए चिंता कर रही हो, इसलिए आप ऐसे लोगों को मतलब बुला रही हो जो मेरे लिए ठीक नहीं है। कुछ ऐसा देख पा रही हो, आपको बहुत धन्यवाद है, लेकिन अब चुप हो जाओ। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। फिर वो चुप हो गई। ऐसे दूसरे दिन भी उसने किया, फिर भी वो चुप हो गई। और मैम मैंने ना मेडिटेशन सेंटर महाअवतार बाबा जी का अपने घर में ही खोला है। संतोष जी को मालूम है, जब से यूथ से जुड़ी हूँ उसके बाद ही से अचानक ही बाबा जी का नाम, पहले गुरु जी का कुछ और नाम था, फिर अचानक ही गुरु जी बोले महाअवतार बाबा जी सेंटर रख लो आप। तो मैंने यूनिफाइड करते हुए बाबा जी का सेंटर भी घर में ही है, जो मैं, आप करवाते हो मुझे, तो मैं उनके सामने बैठ के करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि बाबा जी आप तो मेरे घर ही आ गए। आप ना, बहुत धन्यवाद है, आप मुझे आपने मतलब इस तरह से मैं आपको महसूस करती हूँ। और मैं फील करती हूँ जब मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, आप आओ, तो मैं उनको देखती हूँ जैसे आँख खोलती है, चारों तरफ मैंने उनकी लगा रखी है। तो मैं ना अब बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सोच पा रही हूँ वो कर पा रही हूँ, और जो जो मैं चाहती हूँ वो, मतलब मैं डरती हूँ कि मैं कोई नेगेटिव चीज ना सोचूं। मैं मतलब मेडिटेशन में मैं वही लव लाइट भेजती हूँ बाबा को, और अपने ऑरा को लॉक करती हूँ, बार बार लॉक करती हूँ। और मैं जो सोच पाती हूँ शायद वो हो भी जाता है, और बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं पहले से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ना ये समझ पाई हूँ कि हम जो सोचते हैं, हम जो करना चाहते हैं, और यूनिफाइड बुक जो हमें मिली है, तो ऐसा भी होता है, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ हम में है, इतनी पावर है हमें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सबके लिए हम मतलब अच्छा सोच सकते हैं, उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए तो कर ही सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा, और वो जो लोग नहीं है उनके लिए भी कर सकते हैं। मैंने अपने फादर को तो नहीं देखा, लेकिन अपनी मदर इन लॉ को, अपने बेटे को भी देखा था। वो मतलब मुझसे, जब मैंने उनसे कहा कि मैंने मतलब ये कहा कि जो भी मुझसे माफी मांगना चाहते हैं, जिनसे मैं मांगना चाहती हूँ, वो मेरे सामने आए, तो वो लोग आए थे, और बाकी और कोई नहीं आया, बस वो दो ही लोग आए थे। स्माइल करते हुए वो गए, मैंने कभी नहीं देखा था उनको, देखना चाह रही थी, मगर इसमें जब प्रे करी यूनिफाइड के जरिए, जब मुझे सीखने को मिला, उसके बाद ही मैंने उनको रिलीफ कर पाया। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद वेरी आपका, नाइस, सदीक्षा, वेरी संतोष जी, आप नाइस, सभी का। ब्यूटीफुल शेयरिंग। आपके लिए सिर्फ एक चीज मुझे कहनी है। जैसे आप कह रहे हो कि मुझे, मैं इस बात से डरती हूँ कि मेरे पास नेगेटिविटी नहीं है, तो इससे नहीं डरने का है। इस लेसन, स्पिरिचुअलिटी यूनिफाइड बुक सभी के लिए है। डजेंट मैटर आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हो। ये बुक इसलिए भी मुझे पहली बार बहुत अच्छी लगी थी कि ये धर्म के बारे में बात नहीं करती, ये बात करती है इन हमारे बारे में। क्योंकि हमने नाम दे दिया उसको कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, ठीक है, तुम क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हो, मगर ये बुक कहती है हम सब एक है ना। तो आपको ना
डरना नहीं है। देखो नेगेटिविटी तो हमारी जो लाइफ का पूरा का दिन है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे कि आएगी, पर आप एक चीज पे कॉन्फिडेंस रखिएगा जो मेरा आपके लिए मेरे को नोइंग आई है कि जब आप ऑरा लॉक करो, ये बात मैंने शायद 2 वीक पहले के सेशन में भी कही थी कि जब भी आप ऑरा लॉक करते हो पूरा बिलीव रखो कि मैं जो ऑरा लॉक कर रही हूँ ऑरा लॉक होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी से नहीं डरना, अगर आ गई तो कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म भी नहीं करना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है। मास्टर्स आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक ये आपकी लाइफ साइकिल का जो भी आप स्क्रिप्ट लिख कर आए हो, जब तक ये चलेगी फीलिंग्स ऊपर नीचे आएंगी आएंगी। अगर कोई ये कहता है कि वो नहीं आती हैं तो आई डोंट नो वो किस प्लेनेट किस प्लेन को बिलोंग करते हैं, किस डायमेंशन से आए हैं, लेकिन अर्थ प्लेनेट पे सोल एक्सपीरियंस लेने के लिए ही आते हैं। तो खुश होना, दुख होना, गुस्सा आना, मैं ऐसा नहीं कह रही गुस्सा करना बहुत अच्छी बात होती है, जैसे हम लाइफ कोचिंग में सिखाते हैं AAA कि सबसे पहले एक्सेप्ट करो फिर उस जगह से चले जाओ, मगर एट द सेम टाइम उसको एक्नॉलेज करना है आपको। जैसे पहला ए क्या होता है, एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा हो रहा है। सेकंड क्या है, एक्नॉलेज करना कि मुझे गुस्सा आया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं उस सब जगह नहीं सिखा आपको टेक्निक सिखाने नहीं ले जा रही, पर कहने का मतलब ये है जो फीलिंग आई है आने दीजिए, और उसके बाद नहीं कि मुझे क्यों गुस्सा आ गया, अरे आ गया तो आ गया, जाने दो, पास्ट कैन नॉट बी डन, वो हो चुका है। एक चीज बोलती हूँ आपके लिए, तो एक तो कॉन्फिडेंस के साथ जब ऑरा लॉक करो तो बोलो मेरा ऑरा लॉक हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर बार बार करना पड़ता है, कभी ऐसा हो जाता है, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि आपने ठीक से नहीं किया, नहीं नहीं नहीं। आप इतने लोगों से कनेक्ट होते हैं मास्टर ड्यूरिंग द डे, उनकी एनर्जी होती है। हम लोग कोई हिमालयास में बैठे हुए योगी नहीं है जिनके पास लाइफ का ये नहीं है। हम सेशन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है। कुछ लोग काम पे जाते हैं, घर पे भी रहते हैं, अगर हाउस वाइफ भी है तो भी 100 तरह की चीजें आती हैं सामने अब, ठीक है। इश्यूज आते हैं जिनको आपको रिजॉल्व करना होता है। तो बहुत अच्छा है शेयरिंग कि आपने महावतार बाबा जी को चारों तरफ लगा लिया, इट्स सो नाइस। जब महावतार बाबा जी आपके घर आ ही गए हैं तो आपको विश्वास के साथ कि मैं जब अपना ऑरा लॉक करती हूँ मेरा ऑरा लॉक हो गया है। और पूरे स्टेप्स नहीं भी रिपीट करते ना, अगर आप ये भी बोलते हैं ना, आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ, ऑरा लॉक हो जाता है। उसे महसूस कीजिए कि आपने जैसे कहा ना आई क्लोज माई ऑरा, मैं तो ऐसे इमेजिन करती हूँ बिकॉज मैंने एनर्जी हीलिंग भी सीखी थी, नॉट रीकी बट इट्स एनर्जी हीलर, जैसे डॉना ईडन एंड ब्रून हैरिसन, दे आर फ्रॉम लंदन। तो आप अपने ऑरा को ऐसे लॉक करके उसकी चाबी यूनिवर्स में कहीं फेंक दीजिए, पूरा दिन आपका ऑरा कोई नहीं ब्रेक कर सकता। पर वो मैं ऐसा नहीं करने को कह रही आप लोगों को, क्योंकि जो महावतार बाबा जी ने तरीका सिखाया है कि कोई अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस आ गए, तो दिन में अगर महसूस हुआ कि मुझे अननेसेसरी गुस्सा आ गया या झगड़ा हो गया, अगर झगड़ा भी हो गया तो बुरा नहीं मानना कि झगड़ा कैसे हो गया, मैं तो स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं तो मेडिटेशन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है वो कहीं पे जो अंदर कहीं एनर्जी ब्लॉक है, वो बीमारी बन के आपके अंदर आया है, वो गुस्से के रूप में आ रहा है, लेट इट फ्लो, जाने दीजिए। सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग एंड वेलकम टू द ग्रुप। कि आप आए तभी तो ये डिवाइन ग्रुप बना है, हर मेंबर की वैल्यू है यहाँ पे, ईच एंड एवरी, चाहे कोई बात करे या नहीं करे, पर आपकी प्रेजेंस यहाँ मैटर करती है। हम सब मिलकर ही उस ईश्वर की क्रिएशन को सफल बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू, वेरी नाइस। अच्छा हाँ, मुझे आपको एक चीज और बोलनी थी। जो आपने महाशिवरात्रि के दिन इतनी सारी सोल्स को देखा जो लोग जा चुके हैं, तो क्या होता है महाशिवरात्रि का दिन बहुत अच्छा दिन होता है, जिस दिन अगर आप चाहें, अब तो वो पास हो चुकी है, तो साल में 2 दिन ऐसे होते हैं, महाशिवरात्रि एंड एज वेल एज जो, मुझे नहीं पता में से कितने लोगों को पता है कि श्राद्ध क्या होते हैं, वो दुर्गा पूजा जो अक्टूबर में आती है उससे पहले आते हैं। दोज 2 times इन द ईयर आप इन चीजों को, जो अगर सोल कहीं अटक गई है एस्ट्रल वर्ल्ड में, आप उनको जाने के लिए कह सकते हैं। उसमें कोई स्पेशल प्रोसीजर आपको नहीं करना होता है। इवन जो लोग जिंदा भी हैं, महाशिवरात्रि का दिन तो इतना पावरफुल होता है कि इवन अगर जैसे मान लीजिए मैं खुद हूँ, मैंने खुद अपने लिए भी दिया जलाया था, तो
हम ये कहते हैं कि हम अपनी उन्नत स्थिति में जाएं, यानी कि जो मैं अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ के, जिसका जो मेरा पर्पस है कि मुझे उस हायर लेवल पे रहना है, मैं उस पे जाऊं। तो अगर आपको कोई जैसे लोग दिखाई देते हैं तो आप उनके लिए दिया जला सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना, कोई रिचुअल की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं, आप सभी लोग अपनी हायर स्थिति में जाएं। फर्क सिर्फ इतना होता है, जब आप महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं तो जो दीपक होता है उसमें देसी घी डलता है, ठीक है। लेकिन जब आप श्राद्ध आएंगे तो उसमें ऑयल डलता है। वो जब श्राद्ध आएंगे तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी कि कैसे कैसे करना होता है। तो जो एंड का डे होता है उसमें आप एक खाली दीपक जला के, उनको काले तिल चाहिए होते हैं और थोड़ा सा ऑयल चाहिए होता है, उसको डाल के आप उनको कर सकते हैं। तो वेरी नाइस फॉर शेयरिंग। तो वो आपके पास शायद इसीलिए आए थे, मगर इट्स ओके। आप उनको लव एंड लाइट भेज के आपने बहुत अच्छा किया। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। वेरी नाइस जी शेयरिंग। कमला जी, थैंक यू सो मच। ये मेरा भी क्वेश्चन था, मैं हाँ, बात नहीं कर पा रही थी आशा से, मैंने सोचा था मैं बाद में बात करूंगी। और एक दिन नहीं हुआ, 3-4 दिन हुआ था अच्छा। जो, हाँ। लेकिन जो भी लोग आए सब बहुत खुश हैं, बस ये था। इतने सारे लोगों को जिनको कभी याद भी नहीं करते, ऐसे भी लोग आए, लेकिन दे तो दे वो वर ऑल आपसे जाना एंजॉयिंग दैट चाह रहे थे। टाइम। यस, वो जाना जी चाह जी। रहे थे। तो खाली उनके लिए, अगर जैसे आप दिया नहीं भी जला सकते ना, तो एक ब्यूटीफुल चीज स्पिरिचुअलिटी में यह है कि आप वर्चुअली इमेजिन कर लीजिए कि मैंने उनके लिए दिया जला दिया, पर अभी नहीं, नॉट मतलब इन दिनों में नहीं। महाशिवरात्रि या फिर पितृ पक्ष जब आता है तब हम कर सकते हैं उसमें ऐसा। तो उसमें आप क्या करते हैं, जैसे मैंने किसी के लिए दिया जलाया और वो दिया बुझ गया, ठीक है। तो मुझे मैसेज आया कि दे आर नॉट रेडी, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं। तो मैंने बिना किसी जजमेंट के दोबारा से दिया जलाया और उनसे बोला, आप क्यों स्टक होना चाहते हो एस्ट्रल वर्ल्ड, ठीक है। आप अपनी उन्नत जगह पे जाइए, जैसा महाअवतार बाबा जी कहते हैं। तो मैंने दोबारा जलाया, मैंने बोला ये सब छोड़ के, वर्डली अटैचमेंट छोड़ के, जो भी आपका नेक्स्ट सोल का प्लान है आप उसमें जाइए। तो दो लोगों के साथ ऐसा हुआ था और दोनों का दिया पूरी अच्छी तरह से चला, एंड इवन आई कैन फील कि वो लोग जहां उनको जाना चाहिए वो चले गए। तो हम वर्चुअली भी सोच के कर सकते हैं। दिया सचमुच में लिटरली नहीं जलाने की जरूरत होती है, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमारा जो माइंड है वही इतना पावरफुल है कि वो उसे कर देता है। सो थैंक यू सो मच। आज हमें मेडिटेशन करना है कि नहीं करना? जी टाइम पूरा हो गया। ठीक है। आई थिंक रीटा जी का भी हाँ था, तो मनीषा जी पहले आप बताइए, फिर उनको ले लेते हैं। हाँ जी, मनीषा जी बोलिए। हाँ, आत्मवंदन। मुझे दो ही चीजें शेयर करनी थी कि जैसे अविनाश मैम ने बोला ना कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो भी एनर्जी फील होती है, लेकिन जब आप कोई चैप्टर लेते हैं ना तो कुछ मैजिक हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा, कि जैसे पहली बार ही सुन रहे हैं ऐसे ही लगता है हमेशा से। ये एक चीज है, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। और दूसरा, थैंक यू। दो चीजें मेरे साथ, मतलब अनुभव ऐसे हुआ कि जो मेरे से अभी 2-3 साल से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, तो परसों मेरे बर्थडे के दिन और मेरे सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड, उसने मुझे मैसेज करके विश किया। ये एक चीज हो गई। और वेरी दूसरा, नाइस। मेरा जो हम्म, सगा भाई है वो भी मेरे से बात नहीं करता था, तो उसकी भी कॉल आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात वाह। है, वेरी नाइस, वाह, थैंक यू, ब्यूटीफुल शेयरिंग मनीषा मास्टर। थैंक यू। यू वेलकम। यस एक रीटा छोटी मास्टर, सी हाँ बात जी। मैं सुन नहीं पाई बिकॉज ऑफ बाहर कुछ शोर है। आपने बोला श्योर। घी का दिया और तेल का दिया, ये कब कब के लिए बोला, मैं समझी नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, तो क्या होता है कि वैसे तो मैंने बोला वर्चुअली भी जला सकते हैं, मगर इमेजिन करना होता है कि उसमें कौन सा ऑयल है। तो जब हम महाशिवरात्रि के दिन करते हैं, तो महाशिवरात्रि का दिन, क्योंकि भगवान शिव जो एनर्जी हम मानते हैं वो किसी को भी मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो शिवरात्रि के टाइम में जब हम दिया जलाते हैं तो हम उसमें देसी घी डालते हैं, ठीक है। और बहुत सारा नहीं डालना होता है, आपको थोड़ा सा ही डालना होता है, थोड़े टाइम में वो बुझ जाए। और दिया दिन में नहीं जलाते, दिया शाम को जलाते हैं। और जब हम श्राद्ध में जाते हैं, जो पितृ पक्ष होता है,
तो आई डोंट नो एग्जैक्टली उसे पितृपक्ष कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आई एम सॉरी, जी, पर ये मुझे पक्का पता है श्राद्ध होते हैं, ठीक है। तो पितृपक्ष। हाँ, थैंक यू डॉक्टर संतोष। ओके, तो जब हम श्राद्धों में जलाते हैं तो वो ऑयल का होता है दिया, और उसमें हमें काले तिल भी डालने होते हैं, और वो भी शाम को ही जलाने होते हैं। लेकिन जब वो आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बोल दूंगी, क्योंकि कभी कभी हमें जो लोग यहाँ से जा चुके हैं और बार बार दिखाई देते हैं, तो कोई मैसेज होता है, या जैसे मान लीजिए खुद हमारे बच्चे हैं, है ना, तो वो बच्चे अगर सफर कर रहे हैं जहाँ उनको होना चाहिए उनके टैलेंट के हिसाब से और वो नहीं है, तो महाशिवरात्रि में ब्यूटीफुल थिंग क्या होती है कि आप उनके नाम से दिया जला सकते हैं, ताकि उनकी लाइफ में जो वो रोशनी आए। तो इट्स ऑल्सो अ ब्यूटीफुल वे उनको अपने हायर उस पे पहुंचाने का। जी, या जी, दैट्स इट, इतना ही बताया था जी। मैंने। थैंक यू सो मच। जैसे पितृपक्ष होता है 16 दिन का, उसमें सर्व पितृमावस होती है, उस दिन ये सब काम किए जाते हैं, आखिरी दिन। यस, हाँ, जी, मगर आपको बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ दिया जलाएंगे। पर मैं जब आएगा ना तो आप लोगों को बता दूंगी, मुझे नहीं पता था महाशिवरात्रि के आसपास ऐसा, मगर अब अगली बार याद रखेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जी, जी, अब बिल्कुल। थैंक मेडिटेशन यू। करें डॉक्टर संतोष। जी, यू जरूर वेलकम। करेंगे तो जरूर, चाहे छोटा करें। जी, जी, जी। ठीक है, तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। अब किसी भी मास्टर का कुछ वो नहीं है, और आप में से लोग रिग्रेट मत कीजिए कि मैं नहीं ऐसा कर पाई, क्योंकि इट मे नॉट बी मेंट टू बी। हर चीज इस यूनिवर्स में सही समय पे होती है। अगर हमें नहीं पता था और वो चीज उस समय नहीं हुई, तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ। जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, और जो होगा परफेक्ट ही है। तो लेट्स सेट इन अ मेडिटेशन, कंफर्टेबल आनापाना सती ध्यान की स्थिति में सभी लोग बैठ जाएंगे। पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सांसों के साथ जुड़ जाएंगे मास्टर। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पे। मेक श्योर हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो। एक क्विक स्कैन करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। कंफर्टेबल हो, आपकी स्पाइन जो हो, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, अकड़ी भी नहीं हो, स्टिफ नहीं हो, बट कीप इट स्ट्रेट। आपका सर कंफर्टेबल पोजीशन में हो। मैं
आप सबको इसीलिए कह रही हूँ कि आप अपना अपना पोस्चर जैसे आप बैठे हो उसको मेक श्योर कर सकते हैं कि आप कुछ होल्ड नहीं कर रहे हो, इसीलिए वेरी कंफर्टेबल, कि कहीं बॉडी में कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं हो। ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए, ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन करते हुए, कोई भी कहीं कोई नॉट्स है, गांठें हैं, टेंशन है, उसको रिलीज करेंगे। उस जगह पे ध्यान फोकस करते हुए एक गहरी सांस लेते हुए और बहुत ही धीरे से रिलीज करेंगे। कहीं चेहरे पे कहीं कुछ टाइटनेस है फेस के ऊपर, एक और गहरी सांस लेते हुए पूरी अपने शरीर का ऊपरी भाग धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए आपके शोल्डर्स, आपकी बाजुएं, योर स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी चेस्ट, आपका स्टमक, एब्डोमेन, पीछे का हिस्सा, लोअर बैक, हिप एरिया, पेल्विक एरिया, ऑल रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस लेंगे और उसे धीरे से लेते हुए मुंह से छोड़ेंगे मास्टर्स। और इस सांस के साथ रिलैक्स करेंगे अपनी पूरी की पूरी लोअर बॉडी को। आपका पूरा का पूरा लोअर बॉडी का हिस्सा, आपके थाइज, आपकी लेग्स, शिन एरिया, काफ मसल्स, टोस, पैर, पैरों का नीचे, द एंटायर फीट, ऑल रिलैक्स। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने विचारों पर लेके आइए मास्टर्स, अपने माइंड की तरफ। ब्रिंग योर अटेंशन टू योर थॉट्स, टू योर माइंड। और देखिए कितने ध्यान से वॉच करें अगर हम, तो जैसे जैसे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तो हमारा माइंड भी काम हो गया। एंड लेट दिस अवेयरनेस फ्लो। अपनी सांसों के साथ इस अवेयरनेस को बह जाने दीजिए अपने शरीर में। ऑब्जर्व करें अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ को, द जेंटल रिदम। कहीं कुछ बदलाव नहीं करना है मास्टर, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। और रिलीज करते हैं इस पल में अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हुए द नीड टू होल्ड ऑन टू एनी थॉट्स। अभी भी कुछ अगर हम पकड़े हुए हैं कहीं पर तो उसको रिलीज करते हैं एक और गहरी सांस के साथ। सो टेक वन मोर डीप ब्रेथ, एक और गहरी सांस लेके उसको जाने देते हैं। अब अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी छाती पर लेकर आइए, चेस्ट एरिया पे, और आसानी से लाइक सांस लेते हुए जैसे आप ले रहे हैं नॉर्मल, अपनी पूरी चेस्ट से आप उसको अपने हार्ट पे फोकस कीजिए। हम ना क्या होता है मास्टर, सारी जिंदगी हम अपना हार्ट जो है ना उसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वी टेक द हार्ट फॉर ग्रांटेड विदाउट नोटिसिंग कि ये हमारे लिए कितना काम करता है, क्योंकि ये हमारे दिल में धड़क रहा है बिना किसी प्रयत्न के, तो हम इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। नोटिस भी नहीं करते कि ये दिन भर में हर पल कैसे हमारे लिए काम कर रहा है। अब आप चाहें तो अपना एक हाथ या दोनों हाथ अपनी चेस्ट पे रख सकते हैं और अपनी हार्ट बीट को महसूस कीजिए।
हर एक सांस के साथ उसमें उठते हुए उतार चढ़ाव को नोटिस कीजिए। फील ईच हार्ट बीट, उसमें होने वाली पल्सेशन, उस मूवमेंट को देखिए। आप सिंपली कनेक्ट हो जाइए इस एक मैजिकल प्लेस के साथ, एक मैजिकल मिरेकुलस स्पेस इन आवर बॉडी। ये कैसा स्पेस है? ये वो मिरेकुलस स्पेस है मास्टर्स जो एक्सपैंड करता है प्यार के साथ। इसीलिए when you think of anyone you love, feel the greatest love that you ever have felt. इसीलिए जब आप किसी के बारे में सोचते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो आपको वो प्यार इवन एट दिस मोमेंट भी महसूस होता है, उस पर्सन के लिए, उस मोमेंट के लिए। तो देखिए, यहाँ जानिए कि कैसे how that love expands into gratitude just because you have this person. तो कैसे ये प्यार बढ़ जाता है आभार के साथ, क्योंकि आप, वो पर्सन आपकी जिंदगी में है या वो मोमेंट आपकी जिंदगी में आया था। फील इट। इस प्यार को रेडिएट होने दीजिए मास्टर्स, अपने एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी। ये जो हमारे हार्ट में जो पल्सेशन हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, उससे जो ये लव एनर्जी क्रिएट हो रही है, इसको रेडिएट हो जाने दीजिए, फैल जाने दीजिए every single cell of your body. Let this love saturate and radiate from every single cell of your body as you enjoy the bliss. इस पल को महसूस करते हुए, इसकी ब्लिसफुलनेस को, इस लव को सैचुरेट होते जाने दीजिए, बह जाने दीजिए अपने हर सेल से। हर सांस के साथ ये फीलिंग ऑफ लव बढ़ती जा रही है। Let this love embrace everyone, your family, your friends, your loved one. आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके प्रियजन, सब तक इस प्रेम को बह जाने दीजिए। Shower this love in your entire aura. फैल जाने दीजिए इस प्रेम को, प्रेम प्रकाश को पूरे अपने ऑरा में, और फैल जाने दीजिए इसी प्रेम को to all the uninvited influence in the aura too. बिन बुलाए प्रभावों तक इस प्रकाश को फैल जाने दीजिए, इस लव एंड लाइट एनर्जी को, एंड बोलिए, मैं लव एंड लाइट भेजती हूँ उन सभी बिन बुलाए प्रभावों को जो मेरे ऑरा में है। I send love and light to all uninvited influences in my aura. You are all whole and healed. आप सभी पूर्ण हैं और हील्ड हैं। आप सभी को प्रेम और प्रकाश से बनाया गया था। You are each created with love and light and you are still love and light. आप आज भी प्रेम और प्रकाश से भरे हुए हैं। Each of you feel no pain now. आप में से किसी को भी दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते भी नहीं हैं। You are not afraid either. आप सभी के पास एक उचित स्थान है जाने के लिए। Each of you have a perfect place to go. मैं अपने हायर सेल्फ, उनका नाम लेते हुए, अगर नाम पता है, से आग्रह करती हूँ कि आपको वहां ले जाए। I ask my higher self to take you there now. Each of you go peacefully. आप शांतिपूर्वक वहां चले जाएं। I close my aura to all except my higher self. I send love and light to all the thought forms in my aura. मैं अपने
ऑरा में उपस्थित सभी थॉट फॉर्म्स को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। मैं अपने ऑरा को क्लोज करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ को छोड़ के। आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ। फील योर एक्सपेंशन। महसूस कीजिए कि आपका ऑरा, आपका ये प्रकाश कैसे फैल रहा है, बिकॉज यू रेडिएटेड दिस लव टू एवरीथिंग इन योर ऑरा। क्योंकि आपने अपने हृदय से निकलते हुए इस प्रेम और प्रकाश को पूरे ऑरा में फैला दिया है। इस प्रेम और प्रकाश में अपने आप को पूरी तरह से डुबो दीजिए। मर्ज योरसेल्फ कंप्लीटली। इस पल में, इस मोमेंट में सब कुछ महसूस करते हुए प्रेम और प्रकाश को अपने ऑरा में फैलते हुए, इस प्रेम और प्रकाश में अपने हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगे। Ask your higher self for a signal. My dear higher self, can you please give me my signal now? मेरे उच्च स्व, कृपया मुझे मेरा संकेत दे। Any sensation, any pulsation. जैसे ही आपको संकेत मिल गया, feel unified with the signal. जो प्यार हमने अपने हृदय में महसूस किया था, in the beginning by thinking of our loved, हमने इसको जगाने के लिए याद किया उस पल को by thinking किसी भी हमारे loved one का, प्रियजन का। वो जस्ट एक छोटा सा एक्सप्रेशन था मास्टर, ह्यूमन लव का। लेकिन अब जो अभी ये लव जो एक्सपैंड हो चुका है आपके ऑरा में, इट इज गॉड्स लव। उसे महसूस कीजिए अपने अंदर, अपने ऑरा में। इस प्यार को महसूस करते हुए उसकी एसेंस को। नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट आवर फॉर्मूला। हम आज के सृजन के सूत्र के लिए हम तैयार हैं। जो 7 पार्ट का हमारा जो सूत्र है, द क्रिएशन फॉर्मूला। God and I claim and accept thoughts of experiencing the various forms of love with forgiveness and thanks. God and I, God पहला पार्ट, and I दूसरा पार्ट, claim and accept नेक्स्ट पार्ट। और उसमें जो मैंने अपने लिए क्लेम लिखा है, मैंने ये लिखा है कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लव है, जो प्यार के हम प्यार को कैसे कैसे महसूस कर सकते हैं, मैं वो करना चाहती हूँ विद फॉरगिवनेस एंड थैंक्स, आमेन। ये मेरा हमारा पूरा फॉर्मूला है। तो एक गहरी सांस लेंगे मास्टर और धीरे से छोड़ेंगे। ये जो हीलिंग एनर्जी लव की हमारे हार्ट से रेडिएट हो रही है, इससे हम रिलीज कर रहे हैं उस सब एनर्जी को जो हमारे किसी काम की नहीं है। क्लियरिंग आउट ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स अस। इसे महसूस करते हुए कि जो प्रेम मेरे अंदर है और बाहर फैल रहा है, उसे रिकॉग्नाइज करते हुए कि ये ईश्वर का ही प्रेम है। रिकॉग्नाइज इट एज गॉड्स लव। गॉड इज लव। ईश्वर प्रेम है। गॉड इज लाइट। ईश्वर प्रकाश है। गॉड इज ट्रुथ। ईश्वर सच है। गॉड इज हैप्पीनेस, जॉय एंड ब्लिस। ईश्वर सुख, शांति और सौम्यता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। God is omnipresent. God is all-knowing intelligence.
God is perfection. God is peace and gentle. God is infinite energy. ईश्वर शांति है, infinite source है, perfect है. God is abundance. God is non-judgmental. ईश्वर की जो भी क्वालिटीज जो भी आपको याद आती है आप उनको बोल सकते हैं. अब पार्ट 2 में आते हुए, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं. आई एम मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड. आई एम मेड विद ऑल दीज क्वालिटीज. मैं इन्हीं सभी क्वालिटीज से बनी हूं जो ईश्वर की हैं. तो ईश्वर के सभी गुण मेरे हैं. तो इसीलिए आई एम लव, आई एम लाइट. मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं सच हूं, मैं खुशी हूं, मैं जॉय हूं, मैं सर्वव्यापी हूं. मुझे सभी चीजों का जवाब पता है. आई एम ऑल नोइंग इंटेलिजेंस. आई एम हैप्पीनेस, आई एम जॉय, आई एम ओमनी प्रेजेंट. मैं भी सर्वव्यापी हूं. आई एम परफेक्ट. मैं शांति हूं. आई एम वन विद द गॉड. इन सभी गुणों को महसूस करते हुए मैं ईश्वर के साथ एक हूं. आई एम इनफाइनाइट एनर्जी. एक ऐसी एनर्जी जिसका कोई एंड ही नहीं है. आई एम अबंडेंस. आई एम नॉन जजमेंटल. आई एम वन विद गॉड. मैं ईश्वर के साथ एक हूं. फील दिस. उसे महसूस कीजिए. फील दिस फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिफाइड विद गॉड. महसूस कीजिए इस फीलिंग को, इस एहसास को कि हम यूनिफाइड हैं गॉड के साथ. सिर्फ और सिर्फ उनके गुणों के बारे में सोचने से, ये एक्सेप्ट करने से कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, सब कुछ यूनिफाइड हो जाता है. सो फील दिस फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिफाइड विद गॉड. अब अपने हायर सेल्फ से पूछेंगे कि मुझे, जैसा आज हमने क्लेम किया है कि मुझे एक्सपीरियंस करना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव. Ask your higher self to give you the perfect word for your claim today. कि अभी हमने ये क्लेम तो कर लिया है, लेकिन मेरे परफेक्ट वर्ड्स क्या होने चाहिए. और यस और नो के सिग्नल के साथ हम हायर सेल्फ से अपने क्लेम के बारे में पूछ सकते हैं. I claim now that I experience the various forms of love in my life, and I accept the various forms of love in my life as my experiences. मेरा दावा है कि मैं अनुभव करना चाहती हूँ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लव. तरह तरह की डिफरेंट फॉर्म में, तरीके से प्यार को अनुभव करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में, और एक्सेप्ट करती हूँ कि जो ये तरह तरह की फॉर्म्स ऑफ लव है वो मेरे एक्सपीरियंस बनकर आ जाए. टेक फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट लीजिए. आप चाहे अपने इस क्लेम को रीफ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहें. यू गाइस कैन ओपन योर आईज. अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए उनसे पूछिए, माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज रिवील मी द थॉट्स. मेरे हायर सेल्फ, मेरे उच्च स्व, कृपया मुझे उन सभी विचारों के बारे में बताएं जो मुझे रोक रहे हैं एक्सपीरियंस करने के लिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ लव इन माय लाइफ. मेरे ऐसे कौन से विचार हैं जो हस्तक्षेप कर रहे हैं कि मैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ लव एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊं. My dear higher self, please help me to find out the thoughts that prevent me from experiencing the various forms of love in my life. ऐसे कौन से विचार हैं जो हस्तक्षेप कर रहे हैं कि मैं प्यार की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ मुझे रोक रहे हैं. अलाउ करेंगे अपने हायर सेल्फ को कम्युनिकेट करने के लिए. स्टे इन ट्यून.
ध्यान से सोचिए, अवेयरनेस में रह के, हाउ डू यू ट्रीट पीपल एंड हाउ डू यू ट्रीट योरसेल्फ? आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं? आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं मास्टर? And allow those situations to come where you have isolated yourself. बिना किसी जजमेंट के जो भी आपके सामने सिचुएशंस आ रही हैं उन्हें आने दीजिए। उन पलों की, इट कैन बी अ मोमेंट ऑल्सो, कि जिस पल आपने अपने आप को औरों से दूर कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था या विड्रॉन कर लिया था, और या वो पल जिस पल आप इतने डिपेंडेंट हो गए थे दूसरों के ऊपर, या दूसरों की इतनी जरूरत थी कि आपको दूसरों की तरफ ही देखते थे प्यार को महसूस करने के लिए। लेट दो सिचुएशन कम, जो भी थॉट्स आ रही हैं बिना किसी जजमेंट के उनको आने दीजिए मास्टर, विदाउट एनी जजमेंट। लेट दो सिचुएशन कम अप वेयर यू हैव। आने दीजिए उन सिचुएशंस को, उन थॉट्स को जहां पर आपने आउट ऑफ वे जाकर भी दूसरों को खुश रखने की कोशिश की। You have gone out of the way to please people to love you. आपने अपनी लिमिट से जाकर भी उनको इतना अटेंशन दी कि वो आपको प्यार करें। क्या आप अपने साथ कंपैशनेट थे उस मोमेंट में? आर यू कंपैशनेट टू अदर्स? क्या आप अपने आप को बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं जब आप गलती करते हैं, या अपने आप को कॉन्स्टेंटली जज ही करते रहते हैं मस्ट? आस्क योर हायर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ से पूछिए कि कहाँ पे कौन सा ब्लॉक है जो मुझे प्यार को, जो इस पूरी नेचर में, इस क्रिएशन में है, हमें बहने नहीं देता। ध्यान से सोचिए इसी पल में, वाई आर वी स्केयर्ड ऑफ एनिमल्स? हम क्यों डरते हैं कुछ जानवरों से? जो थॉट आ रही है उसको लिखिए और अपने क्लेम को करेक्ट कीजिए। यही टाइम है जो आपको रिलीज करना है उन सभी थॉट को जो रास्ता रोकती हैं इस फ्लो ऑफ लव को आपकी लाइफ में आने से। रिलीज ऑल द थॉट्स विच obstruct द फ्लो ऑफ लव बाय सेइंग, इसे कहते हुए, इन सभी थॉट्स को रिलीज करते हुए, जो भी थॉट्स थी बिना किसी जजमेंट के, आई हील माई सेल्फ एंड रिलीज जो भी थॉट आपके पास आई है। आई हील माई सेल्फ एंड रिलीज द थॉट दैट आई डोंट डिजर्व एनीथिंग। ऐसी कोई भी थॉट जो मेरे पास आ रही है और मुझे कह रही है कि मैं डिजर्व ही नहीं करती थी, मैं वर्दी ही नहीं थी, मैं उन सभी थॉट्स को रिलीज करती हूँ। जो भी थॉट्स आ रही है उनको वन बाय वन मास्टर्स जस्ट लेट देम गो। I heal and release thought that I do not deserve being loved. I heal and release the thought that I need to please people to love me. मैं हील करती हूँ अपने आप को, रिलीज करती हूँ इस विचार को कि मुझे दूसरों को प्लीज करना होगा ताकि वो मुझे प्यार कर सके। आई हील एंड रिलीज, मैं हील करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ उन सभी विचारों को, नोन और अननोन, जाने और अनजाने, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, चेतन और अवचेतन, जो इंटरफेयर करते हैं मेरे इस क्लेम को कि मैं एक्सपीरियंस कर सकूं प्यार को कई रूपों में। I heal and release all my thoughts, known or unknown, conscious or subconscious, that interfere with this claim of experiencing the various forms of love which I deserve. मैं प्रेम हूं, मैं पूर्ण हूं और मैं यूनिक हूं। मेरे जैसा कोई भी नहीं है। I am love, I am complete and I am unique.
मेरे विचार सेम है एंड इन ट्यून है ईश्वर के विचारों के साथ। My thoughts are now one with same as in tune with God's thought. मेरे विचार सेम हैं और इन ट्यून है ईश्वर के विचारों के साथ। My heart is in the state of forgiveness. मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। मेरे सभी विचार ईश्वर के विचारों के समान है और इन ट्यून है, उनसे मेल खाते हैं ईश्वर की थॉट से, ईश्वर के विचारों से। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। आई थैंक यू गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ मुझे दिखाने के लिए, फॉर शोइंग मी द वे टू एक्सपीरियंस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लव। प्रेम को कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मैं एक्सपीरियंस कर सकूं। गॉड एंड आई क्लेम एंड एक्सेप्ट द थॉट दैट आई एम लव। मैं गॉड और मैं क्लेम एंड एक्सेप्ट करते हैं कि मैं प्यार हूं। आई एम लव, आई एम कंप्लीट एंड आई एम यूनिक विद फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड। आमेन। ईश्वर और मैं दावा करते हैं और क्लेम करते हैं कि ये विचार कि मैं प्रेम हूं, मैं कंप्लीट हूं, मैं यूनिक हूं, फॉरगिवनेस क्षमा और आभार के साथ मैं अपने सभी विचारों को स्वीकार करती हूँ, उनका दावा करती हूँ, उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ। तथास्तु। I am complete and I am unique with forgiveness and gratitude. Amen. Now surrender mode, masters. And now I leave this claim to God and the natural laws of creation. मेरा दावा पूरा हो चुका है और मैं अपने दावे को ईश्वर और जो ये लॉ है क्रिएशन का, आई विल सरेंडर, मैं इसको सरेंडर करती हूँ। अपने क्लेम को मैं ईश्वर और नेचुरल लॉज ऑफ क्रिएशन को सरेंडर करती हूँ। माई क्लेम इज नाउ क्रिएटेड, और यही नेचर ऑफ नेचुरल लॉ है। Amen. And now I leave this claim to God and the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of natural law. Amen. मेरा दावा पूरा हो चुका है, इसे ईश्वर और नेचर के प्रति समर्पित करते हुए नेचुरल लॉज ऑफ क्रिएशन मैं अपने दावे का पूर्ण होने का दावा करती हूँ। तथास्तु। अब ध्यान से महसूस कीजिए कैसा लग रहा है। रिलीज करते हुए उन सभी हैवी थॉट्स को, उन गहरी गहरे थॉट्स को, उनको रिलीज करते ही कितना लाइट लग रहा है, कि जैसे हमने अपने पूरे शरीर में से उस चैनल को क्लियर कर दिया जिसने लव को ब्लॉक कर रखा था। हमारे हार्ट के, हृदय के अंदर जितने भी सेल्स थे वो सब क्लीन हो गए हैं, वो हील हो गए हैं। एंड मैं रेडी हूं ऑफर करने के लिए इस प्रेम को, जो भी कुछ मुझे दिखाई देता है या जिस चीज को मैं छूती हूँ। The cells of my heart is getting cleansed and healed, now ready to offer love to everything it sees or touches. जिस भी चीज को मैं देखती हूँ या छूती हूँ उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ इस प्रेम का ही आभास हो रहा है। कीप योर फोकस ऑन योर लव, अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ प्यार पे रखें मास्टर। It is clearing away all the energy, all the blocks are releasing. सारी heaviness आपके हार्ट से निकलती जा रही है, हर सांस के साथ इसे महसूस कीजिए। It is clearing away anything that brings heaviness to your heart with just few deep breaths. हर एक सांस के साथ एक गहरी सांस लेंगे और महसूस करेंगे कि ये सारा का सारा जो कचरा जो मैंने अपने दिल में भर रखा था वो क्लियर हो गया है।
टेक वन मोर डीप ब्रेथ। एक और गहरी सांस लेंगे मास्टर। अब अपने हायर सेल्फ से पूछेंगे कि हमें कुछ विजडम दे प्यार के बारे में। स्पीक आउट व्हाट कम्स टू यू। जो भी आपके दिमाग में आता है उसे आने दीजिए मास्टर। कीप चेकिंग फ्रॉम योर हायर सेल्फ। और जो भी मैसेज आता है, अगर आपको उसका सही मतलब नहीं समझ में आता तो आप हाँ और ना के संकेत से उनसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको विजडम का सही मतलब नहीं समझ में आया, तो हाँ और ना का संकेत वेट करें। अगर आंसर नहीं है तो पूछें कि व्हाट वुड बी द करेक्टेड थॉट, कि क्या करेक्ट थॉट होनी चाहिए। मैं विजडम ऑफ लव जानना चाह रही थी, मगर अगर ये सही शब्द नहीं है तो क्या मेरी करेक्ट थॉट होनी चाहिए। और इंतजार करें, जो भी वर्ड आते हैं उनको लिखें। इनहेल एंड एक्सेल। हर सांस के साथ अपने हार्ट की स्ट्रेंथ को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ आपका हार्ट ओपन होता जा रहा है। और ऐसे में ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना बहुत ही आसान हो जाता है मास्टर। से धन्यवाद दें अपने हायर सेल्फ को इस गाइडेंस के लिए, इस प्यार के लिए, इस अवेयरनेस में कनेक्ट होते हुए जो अभी आप फील कर रहे हैं इस मोमेंट पे, राइट एट दिस मोमेंट। हैवी, लाइट, वॉट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है। हैवी भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, डजेंट मैटर। इससे फर्क नहीं पड़ता हैवी है कि लाइट है। वॉट एवर इट इज, यू आर लव। आप प्रेम है। एंड आप सक्षम है इस प्रेम को किसी को भी भेजने के लिए। ना सिर्फ भेजने के लिए, इस प्रेम को इस सृष्टि में जहां जहां आप भेज रहे हैं, आप रिसीव भी कर रहे हैं। यू रिसीव लव फ्रॉम द नेचर ऑल द टाइम। ये प्रकृति, ये माँ प्रकृति, ये धरती माँ आपको हर समय प्रेम भेज रही है। आपका खाना, आपका आहार, जिस जमीन पर आप खड़े हैं, ये सब उनका अनकंडीशनल लव को ही शो करता है। यू रिसीव लव फ्रॉम योर पेट्स ऑल द टाइम। जो आपके घर में जीव जंतु हैं, जानवर आप पालते हैं, कोई पेट पालते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। इस धरती माँ पे आप जिस पे खड़े हो जाते हैं, सारा दिन चलते हैं, यू टेस्ट द स्वीट अनकंडीशनल लव बिकॉज यू आर लव। आप इसे क्यों महसूस कर पा रहे हैं आज? क्योंकि आप खुद प्यार हैं। सो ओपन द डोर ऑफ योर हार्ट। अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए। लेट दिस लव फ्लो। अपने हृदय में इस प्रेम को बह जाने दीजिए। उन सभी फ्रेंड्स को, उन सभी लोगों को जिन्हें आप प्यार करते हैं, सेंड इट राइट नाउ। अभी इस प्रेम और प्रकाश को फैल जाने दीजिए इस क्रिएशन में। सभी देशों को, डजेंट मैटर कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है, ऑल रेसेस, लव टू ऑल क्रिएचर, रॉक्स को, मिनरल्स को, ट्रीज को। लिविंग चीज है कि नॉन लिविंग है, लेट इट फ्लो। फील कंप्लीटली योर सेल्फ इन द ओशन ऑफ लव। अपने आप को इस प्यार के महासागर में महसूस कीजिए। सब हर तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार है। आपके हृदय से जाता हुआ प्यार और आपके हृदय पे वापस आता हुआ प्यार, इसे महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर आएंगे। फीलिंग दिस लव। बड़े प्यार से दोनों हाथों से अपने आप को हक करते हुए, गिविंग दिस लव टू योर बॉडी। हक करते हुए या प्यार से सहलाते हुए, आपको जैसे भी अच्छा लगता है, बिना आंखें खोले उसे महसूस करते हुए।
उस प्यार को महसूस करते हुए, अपने आप को प्यार देते हुए, दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। जो लोग इस स्थिति में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं। बाकी सभी लोग विद अ काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंड आप सभी रेडी हैं प्यार को रिसीव करने के लिए और देने के लिए। महसूस कीजिए इस ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी को, इस मोमेंट को, इस पल को, जो अभी हम सब ने अपने हृदय से हर एक चीज को प्यार पहुंचाया और प्यार को महसूस किया। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कल मिलते हैं। टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ द वीक 12। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू टुमारो। लव यू ऑल। Thank you, Asha. Thank Thank you. you, Thank thank you you so so much. much. so Lots much. of love Lots and of love. gratitude. Thank Love you. you. More Love you. Lots of gratitude. love. Love you. God Love bless you, you. love you all. Thank you Thank you. everyone. Thank you so सभी much. का Thank बहुत you बहुत so much. धन्यवाद, धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद Deep love. and Thank love you. you Thank all. जी Love you, ma'am. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so Thank you, much. everybody. Thank you. Thank you. Love Thank you you, all. Asha Master. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. आप सभी लोगों का जो हमारे साथ आज बने रहे पूरे सेशन में और जो बाद में भी देखते हैं YouTube पे, सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ. And lots of love to all of you. Thank you so much. Thank you. Our love too. हम सभी एक हैं जी, We also सभी love you प्रेम too, से बने Vanessa. हैं जी, कोई फर्क नहीं है किसी में भी. थैंक यू सो मच. Yes, Thank you. thank चलिए you. ठीक है, फिर कल मिलते हैं. Thank you. कल Yeah. इस 12th वीक का लास्ट डे हो जाएगा. इस पानी में बीमार की सारी अच्छी ऊर्जा एलिमिनेट वैसे ही होगी. इस पानी को पीने से मेरा तन मन स्वस्थ रहेगा. चलिए सब लोग एक बार संतुलन जल अवश्य पिए. हैप्पी रिमूव करेंगे शरीर जी, में, मन में कहीं इतनी भी कोई एनर्जी थी मेडिटेशन में. कल मिलते हैं, तब तक सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, ध्यान करें, स्वस्थ रहें. लव यू ऑल. Love you.